जय हिंद साथियों। आज हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क के लिए पैसेज करने वाले हैं। और ये मैं डेली जो मैं आपके लिए इंग्लिश लेकर आता हूँ ये रोज़ शाम 7 बजे होता है। ठीक है, और भी मैं आपके सामने क्लास लेकर आऊँगा मॉर्निंग में और नाइट में, कम से कम 9 बजे तक मैं क्लास लेकर आऊँगा। मैं उसका भी टाइम देख रहा हूँ, लेकिन आपके सामने डेली 7 बजे एक क्लास आपको मिल रहा है। ठीक है, और ये जो है आज का ये इंग्लिश का सेक्शन है, उसमें हम लोग पैसेज करने वाले हैं। और ये पैसेज करने वाले हैं आपके जो अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं आर्मी क्लर्क के, उसमें बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रह जाएगा ये पैसेज। तो देखिए पैसेज को कैसे करते हैं, पैसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसेज है, तो देख लीजिए पैसेज को कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, साथ साथ अगर आप आर्मी क्लर्क के इंग्लिश के लिए वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं तो आपके सामने ये जो है नंबर, ये हेल्पलाइन नंबर है आपका, इस नंबर पर व्हाट्सएप दोनों नंबर पर है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, या फिर इस क्लास के लिए आप इस पर भी आप इस वेबसाइट पर आ सकते हो और इसको आप खुद से भी ज्वाइन हो सकते हो। ज्वाइन होने में कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास ये नंबर रहेगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, स्टार्ट कर लेता हूँ आज का ये आज लेसन। और लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर कर लेना। ठीक है, चलो देखिए आज का ये पैसेज ये है आपके एक सोसाइटी के पर डिपेंड है, रोबोट पर डिपेंड है ये बात। बाकी मैं हमें पैसेज स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ आपको एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि आपके पैसेज को किस तरह से पढ़ने हैं, कितना आपको समझ में लाने हैं पैसेज आपको। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन एन एफ्लुएंट सोसाइटी पीपुल प्रेफर टू वर्क शॉर्टर आवर्स बिकॉज। क्या है एफ्लुएंट सोसाइटी, मतलब क्या होता है, जो रिच, क्या होता है रिच सोसाइटी, जिसमें पैसे की कमी नहीं होती हैं, वैसे लोग, वहाँ के लोग काम बहुत कम घंटे करना चाहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों, जब पैसेज पढ़ेंगे तभी हम लोग जान पाएंगे ऐसा क्यों है। ठीक है, इसके आप नोट भी बना सकते हो, क्वेश्चन 1 के लिए नोट बना सकते हो कि ऐसा क्या है इसमें, मतलब क्या शॉर्टर आर, आप ऐसे पॉइंट बना सकते हो क्या शॉर्टर आर। जब भी आप पैसेज में ये वर्ड देखो वहाँ पर रुक जाना और समझना कि आपका क्वेश्चन इस पर डिपेंड था। ठीक है, मैंने इस के लिए बता दिया आपको पैसेज कैसे करने हैं आपको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, डोमेस्टिक चोर्स, इसे क्या पढ़ते हैं, चोर्स पढ़ते हैं। डोमेस्टिक चोर्स मतलब काम जो है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। ठीक है, वर्क क्या है। अब ये पैसेज पढ़ेंगे तभी हम लोग जान पाएंगे, ऑप्शन में जाने पढ़ेंगे तभी जानेंगे हम लोग, अभी ऑप्शन पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रोबोट आर ऑलरेडी यूज्ड इन माइंस एंड फैक्ट्रीज टू परफॉर्म। माइन एंड फैक्ट्री में क्यों रोबोट आज यूज़ किए जा रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, ये हम लोग पैसेज पढ़ेंगे तभी हम लोग जान पाएंगे कि 4 ऑप्शन में से क्या आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेवलपिंग ए रोबोट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ए न्यू टास्क। देखो जब रोबोट को हम लोग क्या होते हैं डेवलप करते हैं तो क्या टास्क करने के लिए वो क्या यूज़ किया जाता है, क्यों ऐसा हम लोग डेवलप करते हैं रोबोट को, ये पैसेज पढ़ेंगे तभी हम लोग जान पाएंगे। और अगला क्वेश्चन है चूज द मीनिंग ऑफ लेज़र। अब देख लेज़र का मीनिंग क्या है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, उसके पर पैसेज में जो इसका मीनिंग दिया गया है उस पर जो इसका मीनिंग है सेम मीनिंग यानी सिनोनिम्स का है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि पांचों क्वेश्चन जो है ये आपके पैसेज पर डिपेंड है, तो पैसेज को आपको बढ़िया से करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह के पैसेज जनरली डिफिकल्ट होते हैं, क्वेश्चन करने में सोचना पड़ता है। ठीक है, तो आप कोई बात नहीं है, मेरे पास पैसेज करें और 1 लाइन बाय लाइन करेंगे हम लोग, और पैसेज को समझेंगे और इस पर सारे क्वेश्चन करेंगे और भी कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये पैसेज क्या कह रहा है। एज सोसाइटी बिकम्स मोर एंड मोर एफ्लुएंट, यानी कि आज जो सोसाइटी जो है, हमारा समाज जो है, ये क्या है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, मोर एफ्लुएंट यानी कि रिच होते जा रहा है, रिच हुआ है। ठीक है, पीपुल वुड प्रेफर टू वर्क शॉर्टर आर एट देयर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट सो दैट दे मे इंजॉय लॉन्गर आवर्स ऑफ लीजर ड्यूरिंग विच दे कैन इंडल्ज इन मोर कंजीनियल एक्टिविटीज़। ये लंबा सेंटेंस है, मैं आपको छोटा छोटा करके मैं बता रहा हूँ आपको। पीपुल वुड प्रेफर टू वर्क शॉर्टर आवर्स, देखो लोग क्या चाहते हैं कि कम से कम घंटे काम करें, टू देयर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, जो उसका भी काम कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट दे मे इंजॉय लॉन्गर आवर ऑफ लीजर ड्यूरिंग, यानी कि उस लिए क्यों कम घंटे काम करना चाहते हैं, ताकि वो जो उसको छुट्टी मिलता है, जो काम में कम समय देंगे, वहाँ पर जो रेगुलर वो देते रहते हैं उसे कम कम काम करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा वो इन्जॉय कर सकते हैं। लीजर मतलब क्या होता है, छुट्टी जो होता है।
आराम जो मिलता है, जो जो टाइम होता है काम करने के लिए, उसमें जो टाइम मिलता है छुट्टी के लिए, वो होता है लीजर, उसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। ड्यूरिंग विच दे कैन इंडल्ज इन मोर कंजीनियल एक्टिविटी। कंजीनियल एक्टिविटी क्या होता है, जिसमें उसको खुशी मिलती है, आनंद मिलती है, उसमें अपने आप को ज़्यादा वो टाइम दे सके, ठीक है, जब वो कम घंटे काम करेंगे तो। आगे क्या रहा है, दे विल नॉट लाइक टू वेस्ट देयर लीजर टाइम परफॉर्मिंग रूटीन डोमेस्टिक चोर्स। डोमेस्टिक चोर्स मतलब क्या, डोमेस्टिक वर्क यहाँ समझ लो, ठीक है, वर्क है, चोर्स मतलब क्या है, वर्क है, मतलब कि वो अपने जो उसको लीजर टाइम मिलता है, जो लीजर टाइम जो छुट्टी का टाइम मिलता है, उसमें वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, कि डोमेस्टिक वर्क करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। रोबोट विच वुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मेनी ऑफ दीज मैनाटोनस चोर्स। देखो रोबोट के बारे में कह रहा है क्या, कि रोबोट विच वुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मेनी ऑफ दीज मैनाटोनस चोर्स इज अ मशीन दैट विल अपील टू मेनी। मतलब जो हमारा जो दैनिक जो काम है, जो घर का काम है, वो काम करने में क्या होगा, रोबोट एक कैपेबल होगा, एक मशीन है जो सभी के लिए क्या हो, एक नीड है आज, ठीक है। ऑलरेडी रोबोट्स आर यूज्ड इन माइंस एंड फैक्ट्रीज टू परफॉर्म टास्क विच आर टू रिस्की फॉर ह्यूमन बींग्स। देखो आज जो है, इससे जो कंपनी में, फैक्ट्रीज में, माइंस में आज रोबोट काम कर रहे हैं, जो कि ह्यूमन बींग के लिए, जो हमारे मानव जाति के लिए बहुत रिस्की होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। वो काम कौन कर रहा है आज, वो काम कर रहा है रोबोट, काम कर रहा है। इट टेक्स अ लॉट It takes a lot of research by dedicated scientists and sufficient financial backing for a model to be developed to perform a new task। देखो इसके बाद रोबोट के बारे में कह रहा है कि अगर मान लो ये रोबोट जो बनता है, उसमें क्या होता है, काफ़ी सारे रिसर्च होते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें लगे होते हैं, और बहुत ही इसमें सफिशिएंट फिनेंशियल एक्टिविटी, पैसे भी इसमें ज़्यादा लगते हैं। इस तरह के जो हमारा जो काम हो रहा है रोबोट के द्वारा, या फिर जो न्यू टास्क करवाएंगे हम लोग रोबोट के द्वारा, उसमें ज़्यादा साइंटिस्ट लगे जाएंगे, ज़्यादा मुझे खर्चे लगेंगे, फिनेंशियल बैकिंग मुझे देना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। दिस इज़ टर्न डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पीपल who will the need for a robot to perform these specific task। क्या कर रहा है, ये लोगों के लिए किसकी ज़रूरत है, ये रोबोट जो हमारा जो ख़ास काम कह सके, कर सके, उनके लिए ये जो है सारा कहा जा रहा है कि वो साइंटिस्ट जो उस पर लगे हैं, जैसे जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, इस तरह के जो स्पेसिफिक टास्क, यानी कि जो स्पेशल टास्क हमारा कर सके, जो हम लोग चाहते हैं, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ डिज़ाइनिंग अ रोबोट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस रूटीन टास्क अराउंड द हाउस इज़ नॉट इनसरमाउंटेबल। देखो इनसरमाउंटेबल मतलब क्या होता है, जो कठिन होता है, जो प्रॉब्लम, जो बहुत ज़्यादा टास्क जो होता है, ऐसा काम जो बहुत ज़्यादा कठिन होता है, उसे क्या कहते हैं हम, इनसरमाउंटेबल कहते हैं। देखो द प्रॉब्लम ऑफ डिज़ाइनिंग ए रोबोट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस रूटीन टास्क। रूटीन टास्क मतलब क्या, जो डेली हम लोगों का काम है हम लोगों का, ठीक है, वो देखो इस तरह के रोबोट डिज़ाइन करना एक प्रॉब्लम है। उस तरह के रोबोट काम करने में के लिए जो काम करेंगे, जो हमारे डेली रूटीन टास्क करेंगे, वो हमारे घर के, वो क्या है, इनसरमाउंटेबल है। ये ऐसे नहीं कठिन बात है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, अगर हम लोग जो चाहेंगे ऐसा हो सकता है, रोबोट ऐसा काम कर सकता है। इसलिए कह रहा है क्या, इज़ नॉट इनसरमाउंटेबल। ए डोमेस्टिक रोबोट स्लैब विथ इट्स ऑन कंप्यूटर। जो हमारा जो डोमेस्टिक रोबोट जो होगा, उसको क्या होगा, अपना उसमें कंप्यूटर होगा। एंड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, वो उसमें खुद अपना ही रिस्पॉन्स होगा उसका, जो चाहेंगे, जैसे हम लोग अपने सोचते हैं ना, हम लोग ऐसा काम करें, वो काम करें, उसमें अपना ही रिस्पॉन्स होगा। और ये भी कह रहा है कि एंड सोर्स ऑफ पावर, अपना भी उसका पावर होगा, अपना भी उसका पावर होगा। कौन से, डोमेस्टिक रोबोट के बारे में कहा जा रहा है। विच कैन बी प्रोग्राम टू परफॉर्म सर्टेन स्पेसिफिक टास्क, जो मतलब उसमें ऐसा प्रोग्राम किया जा सकता है जो खास जो हम लोग चाहेंगे वो काम करे। क्या है, इज़ नॉट इम्पॉसिबिलिटी, ये असंभव नहीं है, ये असंभव नहीं है, यानी कि ये संभव है। जिसमें क्या कंप्यूटर, ऐसा रोबोट होगा, डोमेस्टिक रोबोट, जिसमें कि अपना कंप्यूटर होगा, अपना रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, और अपना सोर्स ऑफ पावर होगा। ये क्या है, एक इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि ये संभव है, ये हो सकता है।
तो देखो इस तरह के पैसेज जो हैं आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह पैसेज आपके एग्जाम में पूछ सकता है और इस तरह के पैसेज ही पूछे जाते हैं। आपको अगर 2 पैसेज पूछा जाएगा तो एक जो होगा मॉडरेट से थोड़ा सा लेवल ऊपर होगा, तो आपको इस तरह के पैसेज आपको करके जाने हैं, आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं आपको, ठीक है। इस पैसेज को दोबारा आप दोहराइएगा, दोबारा आप ये करिएगा। पैसेज अच्छा लगा हो तो आप भी रीड करें, अपने दोस्तों को भी आप सेंड करें इस चीज़ को, ठीक है। चलो देखिए, अब पहला क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन एफ्लुएंट सोसाइटी पीपुल प्रेफर टू वर्क शॉर्टर आवर्स बिकॉज। क्या होता है एफ्लुएंट सोसाइटी में लोग कम काम करना क्यों चाहते हैं, कम घंटे काम क्यों करना चाहते हैं, बताओ। ऑप्शन में है दे आर लेजी, ऐसा पैसे में चर्चा है नहीं यहाँ पर है। दे डू नॉट हैव टू दी स्ट्रेंथ टू वर्क, ऐसा पैसे में चर्चा है नहीं कि उसके ऐसा पावर नहीं है कि वो काम नहीं कर सकते हैं। दे वांट फ्री टाइम टू कैरी आउट अदर एक्टिविटीज़, ये ठीक है। आगे देखो, दे एवॉर देयर वर्क, वो अपने काम से घृणा करते हैं, ये तो गलत है ना। यानी कि ऑप्शन सी जो है, कम घंटा काम क्यों ना कम घंटा काम कम करना क्यों चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपने आप को फ्री रखें और जो हमारा मन है अदर एक्टिविटी है मैं वो करूं। यानी आपने पढ़ा होगा ना लेजर टाइम, इस तरह से यूज़ करना चाहते हैं जो कंजीनियल एक्टिविटी में जिसमें काम में उसको आनंद मिले, जिस काम में खुशी मिले, उस काम को करना चाहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बेस्ट मैच यहाँ कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। अब आप लोग भी इसका एनालाइज करो, आप लोग भी देखो कि आपका आंसर इसमें से क्या हो रहा है, ठीक है। आप लोग देखो अगर आज इस पैसे से करते तो आप इसमें से कितना कर पाते, 5 क्वेश्चन में से कितना कर पाते, आप लोग जरूर बता सकते हो मुझे, ठीक है। आगे देखो, डोमेस्टिक चोर्स। देखो डोमेस्टिक चोर्स मतलब क्या, जो घरेलू काम जो है आर वेलकम बाय हाउस वाइफ्स। देखो हाउस वाइफ के बारे में चर्चा कहीं है पर है ही नहीं, तो इस पर डिस्कस करेंगे नहीं हम लोग, आपका आंसर ये होगा नहीं। आगे क्या कह रहा है, आर टू डिमांडिंग, देखो ये ठीक है। लेकिन आगे देखो, लीड टू फैमिली डिस्कॉर्ड, मतलब क्या एक तरह से फैमिली में कलह है, झगड़ा है, ऐसा तो गलत बात है, ऐसा तो है नहीं। आर टू टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसे बारे में चर्चा है नहीं यहाँ पर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है आपका आंसर है, जो आर टू डिमांडिंग एंड डोमेस्टिक चोर्स, यानी घरेलू काम जो करते हैं ना, रोबोट के बारे में कहा जा रहा है, वो क्या है बहुत ज़्यादा डिमांड, मतलब क्या है ज़रूरी है और घर में काम करने के लिए रोबोट के द्वारा। इस ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर है। आगे क्या कह रहा है, रोबोट आर ऑलरेडी यूज्ड इन माइंस एंड फैक्ट्री टू परफॉर्म। देखो माइंस में फैक्ट्री में रोबोट क्यों यूज़ किए जा रहे हैं। ऑप्शन पहला है हजार्डस वर्क, खतरनाक काम के लिए, जोखिम वाले कामों के लिए, तो यही हमने पढ़ा है ना, जो ह्यूमन बींग के द्वारा जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है वो काम कौन कर रहा है अभी, रोबोट काम कर रहा है। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ही आपका ए आंसर है। आगे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बन जाता है, लेकिन तभी उसका पढ़ के देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, टास्क विथ ग्रेटर एफिशिएंसी दैन ह्यूमन बींग्स, ऐसा टास्क करता है जो रोबोट ह्यूमन बींग से अच्छा काम कर सकता है, अच्छा करता है काम, ऐसा काम करने के लिए। ये तो ठीक है, लेकिन पैसेज में ऐसा कुछ चर्चा है नहीं यहाँ पर, इसलिए चर्चा नहीं करेंगे इस पर, आपका आंसर होगा नहीं। मुझे कभी भी आंसर देना है तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज हमको आंसर देना है मुझे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, टास्क विच लीड टू इकोनॉमी इन दी ऑपरेशन, मतलब जो इकोनॉमी के बारे में चर्चा कर रहा है हमारा, तो ऐसा कुछ चर्चा है नहीं पैसेज में, तो ऐसा आपका आंसर होगा नहीं। टास्क विच आर फॉरबिडन बाय लेबर लॉ, ऐसा पैसे में चर्चा है नहीं कहीं पर, इसलिए आपका आंसर होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर है, ठीक है। चलो आगे है, डेवलपिंग अ रोबोट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग न्यू टास्क। क्या जो ऐसा रोबोट जो हमारा जो टास्क न्यू टास्क कर सके वो क्या है, इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द साइंटिस्ट के लिए डिफ़िकल्ट है। अच्छा चर्चा है भी अगर तो थोड़ा अलग चर्चा है, इसलिए आपका आंसर अभी आप नहीं मैं दूंगा इसका। आगे क्या कर रहा है, आपको एनालाइज खुद से करना होगा इसका आंसर। इज़ इम्पॉसिबल फॉर साइंटिस्ट के लिए इम्पॉसिबल है, ऐसा तो मैं भी बोलूँगा नहीं होगा आपका, ठीक है। रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल, ये मैंने पढ़ा है इस चीज़ को, ठीक है, जो उसमें क्या है फिनेंशियल बैकिंग ज़रूरत होती है इसमें, तो आपका आंसर ये भी हो सकता है। लेकिन आपको क्या करना, अगला ऑप्शन डी में क्या कर रहा है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पीपल हु रिक्वायर्ड इट, जो किस पर डिपेंड करता है रोबोट, जो लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस पर डिपेंड करता है कि कैसे टास्क करें, कैसे काम करें, ठीक है रोबोट। यानी कि देखो आपका आंसर यहाँ पे ये भी मुझे लग रहा है, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी भी लग रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है ये पैसेज में डायरेक्टली चर्चा किया गया है, किस पर डिपेंड करता है ये, तो नंबर ऑफ पीपुल, आप देख सकते हो, आप देख लेना इस चीज़ को, जैसे पैसेज में डायरेक्टली चर्चा ऐसे ही है, ठीक ना, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पीपुल हु रिक्वायर्ड, जिसको ज़रूरत है, यानी कि एफ्लुएंट सोसाइटी के बारे में मैंने पढ़ा था ना इस चीज़ को, उस चीज़ को ज़रूरत है, ठीक, ऐसे रोबोट की, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर है। आगे क्या कह रहा है, चूज द मीनिंग ऑफ लीजर। अब लीजर का मीनिंग क्या है यहाँ पर, मैंने क्या बताया था, जो छुट्टी जो मिलता है उसको टाइम जो मिलता है उसमें, जो उसको आराम करने के लिए या फिर जो अपने एक्टिविटी करने के लिए लीजर,
लीजर टाइम मैंने पढ़ा था ना। देखो डिस्कम्फोर्ट मतलब क्या होता है, बेचैनी होता है, बेचैन होता है। हॉरिबल मतलब क्या होता है, जो भयंकर होता है, खतरनाक होता है, डरावना होता है, हॉरिबल ये होता है। डोसाइल मतलब क्या होता है, विनम्र होता है। तो आपका तीनों तो आपका होगा नहीं, लेकिन चौथा जो है क्या, रिलैक्सेशन है। मतलब जो उसको आराम मिलता है, टाइम मिलता है उसमें एंजॉय करने के लिए, वो टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो है डी इसका बेस्ट मैच कर रहा है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से मैंने 5 क्वेश्चन करा है पैसेज में। तो आपको इस पैसेज को दोबारा पढ़ना है आपको, और खुद से एनालाइज करना है आपको आंसर को। ठीक है। और जो भी वर्ड लगे इसमें, वर्ड को नोट कर लेना आप, और इस वर्ड को आप दोहराना। ठीक है। आपको ये इंग्लिश में हर सेक्शन में काम करेगा, वोकेबलरी और रीडिंग आप जरूर देना। ठीक है। रीडिंग जरूर देना। रीडिंग कैसे देना, आप मुंह खोल कर रीडिंग देना आप। ठीक है। तो रीडिंग आपको हर सेक्शन में काम करेगा, मैं हमेशा की तरह मैं बोलना आता हूँ ये चीज़। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद,